প্রাইজ গড, হালেলুয়া। আসুন আমরা নিজের স্থানে উঠে দাঁড়াই এবং প্রভুর স্তুতি মহিমা আরাধনা করি। আমরা যে যেখানে আছি আমরা প্রভুর आराधना हृदय থেকে করি। प्यारे परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। इस भोर के समय हम प्रभु यीशु की प्रार्थना आराधना में आए हैं और इस रिवाइवल प्रार्थना में हम चाहते हैं सभी परमेश्वर के साथ जुड़े और यीशु की सहभागिता में जाए, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे हृदय को खोलना चाहता है। परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ना चाहता है और उस बंधन को तोड़ने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर की आराधना। हालेलुया, थैंक यू ओ गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर तेरी आराधना, जीवते यीशु तेरी आराधना, स्वर्गीय पिता तेरी आराधना। हालेलुया, थैंक यू ओ गॉड। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। सारे मिलकर गाए, बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। सारे मिलके बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। सारे मिलके एक साथ आराधना, आराधना, आराधना,
परमेश्वर के आराधना से होता है। তাহলে আজকে ঈশ্বরকে বলুন, প্রভু আজকে এই সকালের শুরু প্রভু তোমাকে আরাধনা দিয়ে করছি প্রভু। আজকে প্রভু তোমার মহিমা দিয়ে করছি প্রভু। এবং প্রভু শুধু আজকে নয় প্রভু, যতদিন প্রভু এই পৃথিবীতে থাকবো প্রভু, যতদিন প্রভু এই জীবন থাকবে প্রভু, যতদিন প্রভু এই নিঃশ্বাস থাকবে প্রভু, তোমার আরাধনা দিয়ে শুরু করবো এবং তোমার আরাধনা দিয়ে শেষ করবো। परमेश्वर के भवन में इस रिवाइवल प्रार्थना में हो सकता है आज हमारे जीवन में रिवाइवल की जरूरत है। কিন্তু আজকে যদি আপনি নিজের জীবনে রিভাইভাল চাইছেন তাহলে আজকে ঈশ্বর চাইছে আপনি আপনার অন্যের জীবনে রিভাইভালের জন্য প্রার্থনা করুন। আজকে যদি আপনি অন্যের জীবনের রিভাইভালের জন্য প্রার্থনা করেন, অন্যের জীবনের সুসমাচারের বীজ বনেন, তাহলে ঈশ্বর আজকে আপনার জীবনে এবং আপনার পরিবারের জীবনে রিভাইভাল দিতে চাইছে। আজকে যেন আমরা শুধু নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা না করি, আজকে যেন আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হয় প্রভু তোমার বাক্যকে নিয়ে যেন প্রত্যেক কোণায় কোণায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে যেতে পারি, যেখানে প্রভু দুঃখ রয়েছে, যেখানে কষ্ট রয়েছে, যেখানে যন্ত্রণা রয়েছে, যেখানে প্রভু অসুস্থতা রয়েছে, প্রভু তোমার বাক্য নিয়ে যাব এবং যিশু নামে যখন প্রার্থনা করব তোমার নামে সুস্থতা আসবে, তোমার নামে শান্তি আসবে, তোমার নামে রিভাইভাল আসবে। সকলে मिले सारे मिलके आज अंगीकार के साथ कहे, कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। कलाम को सुनाना मेरा नाम
पवित्र आत्मा प्रभु की। सारे मिलके कहें मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। प्रार्थना में रहे, परमेश्वर की प्रार्थना में रहे। हालेलुया। कारण ईश्वर रिवाइवल आनते চাইছে। हालेलुया। थैंक यू गॉड। কতজন আজকে ঈশ্বরকে ভালোবেসে এখানে এসেছে? बहुत समय ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के पास से मांगने के लिए आते हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमसे मांग रहा है कि हम परमेश्वर के पास उसको प्यार करके आए। आज के কতজন বলতে চাইছে যিশু তোমাকে ভালোবাসি, প্রভু তোমাকে ভালোবাসি, প্রভু তোমাকে এই কারণে ভালোবাসি কারণ তুমি আমাকে ভালোবেসেছো। हालेलुया। तू मेरा रचने वाला है, तू मेरा सब कुछ रखवाला है प्रभु जी। तू मेरा हर एक अंश को देखता है प्रभु जी। जब मैं रोता हूँ तब भी देखता है, जब मैं हंसता हूँ तब भी देखता है, और जब मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, हर एक चीजों को तू देख रहा है प्रभु जी। सारे मिलके आइए हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू गॉड। तू ही मेरा रचने वाला, तू ही मेरा है रखवाला। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं? तू ही मेरा जीवन दाता, और ज्यादा मैं तुझसे प्यार करूं। मेरे यीशु, मेरे राजा, मेरे यीशु, मेरे राजा। तू ही मेरा रचने वाला, तू ही मेरा है रखवाला। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं? तू ही मेरा जीवन दाता, और ज्यादा मैं तुझसे प्यार करूं। मेरे यीशु, मेरे राजा, मेरे यीशु, मेरे राजा। क्या मुझसे किया, सब कुछ दे दिया, मुझे जीवन मिले, यीशु खुद कुर्बान हुआ। क्या मुझसे किया, सब कुछ दे दिया, मुझे जीवन मिले, यीशु खुद कुर्बान हुआ। मेरे यीशु, मेरे राजा, मेरे यीशु, मेरे राजा।
সাথে और ज्यादा मैं तुझसे प्यार करूं। ঈশ্বরের বাক্য বলছে, ঈশ্বরের বাক্য বলছে এই শরীর পবিত্র আত্মার মন্দির। ঈশ্বরের বাক্য বলছে প্রভু যিশুর বহুমূল্য রক্ত দ্বারা এই শরীরকে কিনে নেওয়া হয়েছে। আজকে যদি আমরা নিজেদের শরীরকে বেশি ভালোবাসছি, আজকে ঈশ্বর বলছে তুমি এই শরীর দিয়ে আমার মহিমা করো, তুমি এই শরীর দিয়ে আমার আরাধনা করো। আজকে যদি আমার হাতকে আমি বেশি ভালোবাসছি, ঈশ্বর বলছে এই হাত তুলে তুমি আমার আরাধনা করো। আজকে যদি আমার গলাকে আমি ভালোবাসছি, বলছে এই গলা ছেড়ে আমার আরাধনা করো। আজকে যদি আমার পাকে বেশি ভালোবাসছি, ঈশ্বর বলছে এই পায়ে হেঁটে আমার ভবনে এসে তুমি আমার আরাধনা করো। That will bring our revival. और ज्यादा मैं तुझसे प्यार करूं। और ज्यादा मैं तुझसे प्यार करूं। हृदय दिए और ज्यादा मैं तुझसे प्यार करूं। और ज्यादा मैं तुझसे प्यार करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। হৃদয় দিয়ে হালেলুয়া, হালেলুয়া। শরীর দিয়ে হালেলুয়া, হালেলুয়া। কারণ ঈশ্বরের বাক্য বলছে তোমার সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে তুমি ঈশ্বরের মহিমা করো। God loves us. ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসে, ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসে। ঈশ্বর প্রত্যেকটা বন্ধন ভাঙতে চাইছে। थैंक यू गॉड। प्रभु यीशु तुम्हारी महिमा करें। प्यारे परमेश्वर तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जितना हम आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, तो उतना हमें और भी रिवाइवल के करीब लेके जाएगा। यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु इस सभा को प्रभु हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तू अगुवाई कर प्रभु जी। और प्रभु जब तेरा दास आएंगे प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे अभिषेक प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा प्रभु उंडेल दे प्रभु, ताकि प्रभु हम प्रभु तृप्त हो सके प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। আসুন আমরা সকলে করতালির মাধ্যমে আমাদের সিনিয়র পাস্টর রেভারেন্ড ড্যানিয়েল পলকে আমরা আহ্বান জানাই। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া।
बीमार है, अगर आज आप कष्ट में हैं, आप जहां भी हो, आप जिस कंडीशन में भी हो, अगर आज आपको अपनी चंगाई की जरूरत है, अगर आज आपको छुटकारे की जरूरत है, तो यीशु के नाम में ही दुहाई करना है, यीशु के नाम को ही जपना है। प्रभु यीशु के नाम में ही सब कुछ है। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशु है। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशु है, यीशु है, यीशु राजा राजा जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देगा उसे। हाँ, जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देगा उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, सब कुछ पावा जाए। जिसको नाम है, जिसको नाम है, जिसको नाम है, सब कुछ पावा जाए। तेरे नाम में, तेरे नाम में, तेरे नाम में सब कुछ मिलता है। जहाँ भी है आप, तेरे नाम में, यीशु के समय यीशु के नाम में, यीशु के नाम को मेरे नाम में, Holy in the name of Jesus, मिलता है। तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, सब कुछ पावा जाए। यीशु God, we thank you for this wonderful opportunity. God, we thank you for this wonderful privilege, O God, that you have given us, O God. প্রভু আমি ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি আমাদেরকে এত সুন্দর সুযোগ দিয়েছো প্রভু। এই সকালে প্রভু আমরা তোমার আরাধনা করছি, ও যিশু তোমার নাম নিচ্ছি। ও গড, থ্যাংক ইউ ও গড, তুমি আমাদেরকে বেছে নিয়েছো প্রভু। ও প্রভু যিশু, অনুগ্রহ করো প্রভু কি আমরা পাগলের মতন তোমার আরাধনা করি। ও গড, হেল্প আস টু বি ক্রেজি ইন ইউ ও গড। হতে পারে অনেক লোক বলছে এরা সকালে কি করছে, এত সকালে কি করছে। ও প্রভু, ও গড, প্রভু আমার
আর তোমার যে সম্পর্ক আছে প্রভু, যে রিলেশনশিপ আছে প্রভু, সেটা আমরা কাউকে বোঝাতে পারবো না। এই ভালোবাসা আমরা কাউকে বোঝাতে পারবো না। গড থ্যাংক ইউ কি তুমি আমাদের ভিতরে এই ভালোবাসা দিয়েছো প্রভু। থ্যাংক ইউ গড, থ্যাংক ইউ গড। আমি বিশ্বাস করি প্রভু সার্ভিসের বাকি অংশ তুমি আমাদেরকে জানাবে প্রভু। And I believe oh God, the Holy Spirit is not only here. পবিত্র আত্মা শুধু এখানেই নয় প্রভু, আজকে যারা যারা দেখছে প্রভু, ওদের বাড়িতে ওদের জীবনে আসছে প্রভু। I believe oh God, তুমি অনেক অনেক লোককে আজকে তুমি সুস্থ করবে প্রভু। আজকে তুমি অলৌকিক কাজ করবে প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি প্রভু। And I believe oh God, তোমার ছেদাবা হাত আজকে অনেকজনকে স্পর্শ করছে আর করবে প্রভু। থ্যাংক ইউ গড। সকল গৌরব মহিমা তোমায় দিই, যা তোমার প্রার্থনা যিশু তোমার মধুর নামে চাইলাম। শোনো, স্বর্গের রাজ্য গ্রহণ করো। Amen. Amen. Praise God, hallelujah. We really thank and praise God. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को देखें कि प्रभु आज एक शॉर्ट मेडिटेशन हम लोग देखेंगे कि प्रभु अपने वचन से क्या कहता है। The book of Deuteronomy chapter 7 verse 9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वासियों के ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। Know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वसपूर्ण परमेश्वर है। बाइबल बताती है इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। आज हमें ये जानने की जरूरत है कि सच में क्या परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं, जब हम प्रॉब्लम में रहते हैं, जब हम समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। और बाइबल इतना बताती है कि हम कितना फेथफुल है ये तो मैं नहीं जानता, मैं कितना ईमानदार हूं परमेश्वर के प्रति ये परमेश्वर और मैं जानते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो विश्वासियों के ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखता है, उसकी आज्ञा मानता है, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। वो फेथफुल है। अगर आज हम परमेश्वर के प्रति फेथफुल हो जाए, अगर आज हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाए, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सिर्फ आज के लिए नहीं परंतु पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर अपनी भलाई दिखाना चाहता है, परमेश्वर अपनी करुणा दिखाना चाहता है। बाइबल में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है ये, और कहता है कि 1000 जनरेशन, 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर फेथफुलनेस दिखाना चाहता है। আজকে শুধু ঈশ্বর আপনাকে শুধু আশীর্বাদ করতে চাইছে না, কিন্তু ঈশ্বর আপনার কামিং জেনারেশনকে আশীর্বাদ করতে চাইছে। আজকে প্রভু শুধু আপনাকে, যখন আপনি আজকে আশীর্বাদ পাচ্ছেন, কিন্তু একটা সময় একটা দিন আসবে যখন আপনি দেখবেন আপনার কামিং জেনারেশন, আপনি দেখছেন আপনার কামিং জেনারেশন আশীর্বাদ পাবে। আর যখন আপনি দেখবেন আপনার ভিতরে একটা স্যাটিসফিকেশন আসবে। যখন আব্রাহাম দেখছিল কি ওর ছেলে আইজ্যাক আশীর্বাদ পেয়েছে, আমেন, हालेलुया। जब जेकब देख लो, जब याकूब था तो याकूब ने देखा कि उसका बेटा जोसेफ मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बना।
your generation will see the blessings and you will see your generation. Amen. आप अपने पीढ़ियों को देखोगे कि प्रभु ने उनके जीवन में कैसे आशीष दी है। ये आपसे ये स्टार्ट होना चाहता है, आपके द्वारा ये स्टार्ट होना चाहता है। जब आप फेथफुल रहेंगे, जब आप ईमानदार रहेंगे परमेश्वर के प्रति, आप देखेंगे आपके जीवन में रिवाइवल आएगी। अगर आप परमेश्वर के प्रति सही तरह से परमेश्वर में चलेंगे, आप देखिएगा आपके लाइफ में परमेश्वर रिवाइवल लाएगा। और जब तक रिवाइवल नहीं है मेरे प्रियो, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञा मानते हैं और उसके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर वो क्या करता है? करुणा करता, और बाइबल में लिखा है करता रहता है। आमीन। वो सिर्फ करुणा एक दिन के लिए नहीं करता है, बाइबल में लिखा है वो करता रहता है। आमीन। आपको परमेश्वर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु आज किया कल करेगा क्या, তুমি আজকে আমার উপরে দয়া করেছো কালকে করবে কি। বাইবেল কি বলছে? he will continue, he will continue। वो दया करता रहेगा मेरे लिए, वो दया करता रहेगा आपके लिए मेरे प्रियो। वो अपनी करुणा आपके जीवन में दिखाता रहेगा और उसकी करुणा में ही रिवाइवल है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जब दया करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जब रोते हैं, तो परमेश्वर दया करता है और उनकी दया में ही रिवाइवल है। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट वचन को पढ़ें, 2 तिमोथी उसका 2:13 में क्या लिखा है? यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। आमीन। क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर वचन है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको किस तरह से आशीष करना चाहता है। इफ वी आर फेथलेस, ही रिमेन फेथफुल, फॉर ही कैन नॉट डिनाई हिमसेल्फ। आमीन। अगर हम अविश्वासी भी रहे तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। हमारे लाइफ से परमेश्वर के लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। আমরা যদি অবিশ্বাসী যদি হয়ে যায়, अगर हम अविश्वासी भी हो जाते हैं, प्रभु फेथफुल ही रहता है और वो इंतजार करता है कि हम कब अविश्वासी से विश्वासी बने। और जैसे ही हम ईमानदार विश्वासी बनते हैं, जैसे ही हम फेथफुल ईमानदार बनते हैं, उसकी करुणा हमारे ऊपर स्टार्ट हो जाती है, उनकी दया हमारे पर स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही उनकी दया और उनकी करुणा स्टार्ट हो जाती है, रिवाइवल स्टार्ट होता है। बाइबल में लिखा हुआ है क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। उनका इनकार क्या है? उनका इनकार है कि वो इतना भला है, वो इनकार नहीं कर सकता। उन्हें এত সুন্দর ঈশ্বর সেটা উনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। ওনার জীবন, ওনার ভিতরে এত দয়া আছে সেটা উনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। ওনার কাছে এত ক্ষমতা আছে সেটা উনি অস্বীকার করতে পারেন না। অনেকবার কি হয়, আমরা নিজেকে ডাউট করি, আমরা ভাবি আমাদের জীবনে কি ভালো হবে, हमारे लाइफ में क्या अच्छा होगा, हमारे जीवन में क्या अच्छा होगा, क्या मैं इस चीज को कर सकता हूँ। कभी कभी हम अपने ऊपर संदेह करते हैं, परंतु बाइबल में लिखा है he cannot deny himself because he is loving father। वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो दयामय परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर आज आपको रिवाइवल चाहिए मेरे प्रियो, तो आपको परमेश्वर के प्रति पागल होना पड़ेगा। You need to be crazy in the Lord। Amen। हालेलुया। आज बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्या बात है, क्या बात है, सुबह 5 बजे पास्टर जी सुबह 5 बजे सबको उठा दिया। You need to be crazy in the Lord। Amen। सुबह 8 बजे उठ के सब प्रार्थना करते हैं, सुबह 5 बजे बहुत कम प्रार्थना करते हैं। आमीन। कुछ ऐसा करो जो कोई ना करता हो, उसी को हम क्रेजी कहते हैं।
कुछ प्रभु के लिए ऐसा करो ताकि लोग बोले ये दीवाना है प्रभु का। आमेन। आज भी दाऊद ऐसे ऐसे काम कर गया, आज भी बहुत लोग नहीं कर पा रहे। आमेन। आज भी हम दाऊद के बारे में बोलते हैं, अरे बाप रे, मैं कभी आपको बताऊंगा, कभी मौका मिले, दाऊद की स्तुतियां, दाऊद के भजन, उसके भजन किस किस तरह के थे। और आज भी जब उसके भजन को देखते हैं, बोलते हैं ओह दीवाना था वो प्रभु का, ओह पागल था। प्रभु यीशु के एक एक चेले परमेश्वर के प्रति पागल थे, और इसीलिए उनके पागलपन के कारण, उनके प्यार के कारण, उनके दीवानेपन के कारण ही आज इस पूरे वर्ल्ड में रिवाइवल आया है। आज इसीलिए आज हम और आप यहाँ बैठे हैं। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। আজকে হতে পারে অনেক লোক প্রভুর থেকে দূরে চলে গেছে, কিন্তু ঈশ্বর এখনো আপনাকে ছাড়লো না। आमेन। आज अगर मुझे कोई ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो बहुत दिन से चर्च नहीं आ रहे थे, नहीं आते हैं, प्रभु से भी दूर हो गए, प्रभु आपसे दूर नहीं हुआ है। प्रभु आपके करीब है, परमेश्वर आपके संग खड़ा है। प्रभु अपने पास से दानी আছে, एक बार घूरो, एक बार पलटिए, आपको यीशु मिलेगा। एक बार यीशु को आवाज देकर दिखाइए, देखिए वो विश्वास योग्य है। उन्हें आपके छोड़िए धोर पे। आमेन। আজকে যদি কেউ একাকাঞ্চি, কেউ বলছে I have no hope, আমাকে কেউ ভালোবাসে না, हो सकता है आप प्रभु के उस फेथफुलनेस से हट गए हैं। हो सकता है आप ऐसा बोल रहे हैं, আমি আমার ভিতরে ওইটা বিশ্বাস নেই, मेरे अंदर वो विश्वास अब नहीं है, मेरे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता है, क्या मैं वापस लौट सकता हूँ? बाइबल में लिखा है वो अपने कैरेक्टर को अभी भी नहीं चेंज किया और कभी नहीं करेगा। He is waiting for you. He is waiting for you. And your revival is waiting. आप जैसे ही परमेश्वर के पास आएंगे, आप जैसे ही परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में रिवाइवल लाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में जागृति लाना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैंने आपको 31st नाइट में ही कहा था कि इस साल हम परमेश्वर से ज़्यादा बात करेंगे। इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से के बहुत करीब आएंगे। इस साल हम परमेश्वर से बहुत बात करेंगे। आमेन। हालेलुया। बहुत दिनों से हम लोग ने सही से बात नहीं किया, प्रभु से अच्छी तरह से बात करेंगे। We'll talk more to our God. Amen. मैं जानता हूँ आज कितने लोग यहाँ पर आए हैं, आपको बहुत तकलीफ भी हुआ होगा, ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ हुआ होगा, बहुत लोगों को तकलीफ हुआ होगा, सुबह सुबह उठने में तकलीफ हुआ होगा। पर आप सोचिए, सुबह 5 बजे मैंने प्रार्थना घोषणा किया, परंतु उससे पहले प्रभु यहाँ पर भी है और आपके घर में भी है। आमेन। आप जब सो के उठ रहे थे, उससे पहले ही प्रभु की उपस्थिति वहाँ है और प्रभु वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु को आपकी आराधना चाहिए। आमेन। प्रभु को आपकी स्तुति चाहिए। आमेन। प्रभु को आपकी प्रशंसा चाहिए। आमेन। हालेलुया। और आप देखना, जिस दिन प्रेयर रहेगा उस दिन नींद ज़्यादा आ जाता है, और जिस दिन प्रेयर रहता है मुझे नींद नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है प्रभु से और बात करें, प्रभु से जल्दी बात करें, प्रभु से अभी बात करें, क्योंकि मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट रहता है कि मैं जिससे बात करने वाला हूँ, ही इज अ वंडरफुल गॉड। आज इस साल आप प्रभु से जितना बात करेंगे, प्रभु आपको उतना आशीष देगा। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 33 वर्स 4। गीत संहिता 33 वर्स 4। क्योंकि यहोवा का वचन क्या है? सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आमेन। प्रभु का सब काम कैसा है? आमेन। तो हमारा भी काम टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आमेन। যদি ঈশ্বরের কাজ একদম ঠিকঠাক হচ্ছে, আমাদেরও কাজ ঠিকঠাক হওয়া দরকার। जब प्रभु की बातें एकदम ठीक-ठाक है, सही है, हमारी भी बातें सही होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है
और उसका सब काम सच्चाई से होता है। For the word of the Lord is upright and all his work is done in faithfulness. परमेश्वर जो भी करता है वो सही तरह से करता है। आज आइए, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसके कारण रिवाइवल ब्लॉक हो गया, आज आइए ठीक करें। Amen. God is waiting. परमेश्वर इंतजार कर रहा है। अगर आप उस ब्लॉक को आज हटाएंगे, अगर आज आप अपनी टेढ़ी चाल को सीधा करेंगे, अगर आज आप अपने आप को पवित्र करेंगे, अगर आज आप अपने आप को अच्छा करेंगे, अगर आज आप मान लेंगे कि हाँ प्रभु আমি ভুল পথে ছিলাম, প্রভু আমার ব্যবহারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, প্রভু আমি জানি না আমি কেন এভাবে হয়ে গেছি, আমি জানি না প্রভু কেন আমি এভাবে রাগ করছি বারবার, আমি জানি না কেন আমি এভাবে আমার লাইফ এরকম ছিল না, প্রভু তুমি আমাকে আবার ঠিক করে দাও। God is standing near by you. आज प्रभु यीशु मसीह आपके बगल में खड़ा है। उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला, उसने आपको पहले भी दया दिया था और आज भी देना चाहता है। और बाइबल में लिखा है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक अपनी दया देता रहेगा। आमीन। आप जहाँ भी हैं आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आप में भी यहाँ के लोग खड़े हो जाएं और आप जहाँ हैं आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और प्रार्थना में चलें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है
याद रखना, परमेश्वर फेथफुल था आपके लिए, परमेश्वर फेथफुल है आपके लिए, और परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक फेथफुल रहेगा आपके लिए। बाइबल बताती है परमेश्वर का मार्ग सीधा है, परमेश्वर के कार्य एकदम साफ है, कोई भी हिडन, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मेरे प्रियो, आज से आइए हम अपनी जिंदगी को पवित्र करें। इस सुबह के समय प्रभु को कहें, गॉड मेक मी होली। प्रभु तुम्हें आवाज़ पवित्र करो, गॉड मेक मी होली। प्रभु देव, अगर हम कहीं सुस्त हो गए हैं, हम अगर हनन्या और सफीरा और यहूदा स्क्रूति के समान प्रभु अगर हम संसारिक बातों को सोचने में लग गए हैं प्रभु, तो प्रभु हमें मरियम और जोसेफ की तरह सोचने दे। प्रभु हमें अब्राहम की तरह सोचने दे। प्रभु हमें एलाइशा की तरह सोचने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा प्रभु फेथफुल है। अगर हम भी परमेश्वर के प्रति ठीक रहे, सही रहे मेरे प्रियो, तो रिवाइवल हमारे करीब है, आपके सामने है, रिवाइवल आपके बगल में है, and that revival is going to bring many blessings in your life. Hallelujah. कहीं तेरे नाम में, तेरे नाम में, तेरे नाम में सब कुछ मिलता है। अगर आज आपको चंगाई चाहिए तो कहें, इफ यू नीड हीलिंग, मैं भी प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार हैं, अभी जितने लोग अस्वस्थ हैं, जितने लोग आज जो भी तकलीफ हो, चाहे आपका फीवर हो, चाहे आप कमजोर हो गए हो, चाहे आपका किडनी का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका लीवर का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका साइनस का प्रॉब्लम हो, चाहे आपके जोड़ों में दर्द हो, आपकी जैसी भी समस्या की ना हो, चाहे आपका शुगर हो, चाहे आपका कैंसर हो, चाहे आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो सकता है कि अभी आप जो प्रार्थना हमें देख रहे हैं, आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, आप सोए हुए हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए प्रभु कि यीशु मसीह तेरी चंगाई की सामर्थ है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तू अपने आप को अस्वीकार नहीं करता, यू cannot deny yourself। तू अपने पावर को डिनाई नहीं कर सकता, तू अपनी सामर्थ को डिनाई नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त तेरी चंगाई की सामर्थ है, इसी वक्त तेरा छीना हुआ हाथ, इसी वक्त उन सारे लोगों को छू ले जो अभी बीमार है, चाहे वो दिमागी रूप से हो, चाहे वो अपने शारीरिक रूप से हो। God, I pray for the healing of God in Jesus name। कर यीशु मसीह जो बिस्तर में सो रहा है, इसी वक्त उठ के बैठने दे प्रभु जी। जो उठ के बैठा हुआ है उसे चलने दे, जो चल रहा है उसे प्रभु तेरी स्तुति करने दे। In Jesus name I pray, in Jesus name I pray। ओ यीशु मसीह, जितने लोग आज ऐसे लोग हैं प्रभु जिनका मैरिज टूटने वाला है, जिनका शादी टूटने वाला है, जिनके घरों में काफी झगड़े हो रहे हैं, किसी के संग अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे भी हस्बैंड और वाइफ है जो फेथफुल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं हर टूटा हुआ बंधन तेरे नाम से जुड़ जाए यीशु। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए। गॉड आई प्रे, ऐसे परिवार जो है आज हमें देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से दया
कर उनके परिवारों में प्रभु। Let revival come, जागृति आने दे। जो लोग तुझसे बहुत दूर हो गए थे तेरे करीब आने दे प्रभु। बाइबल में लिखा है लोग अविश्वासी हो सकते हैं, जो विश्वास में है वे अविश्वासी हो सकते हैं, परंतु तू जो फेथफुल है तू नहीं बदलता। তুমি কোনোদিন চেঞ্জ হয়ে যাও না প্রভু, তুমি সব समय एक ही आचरण में चलते। मेरे प्रियो, अगर आज अभी आप प्रभु को अनुभव नहीं कर पा रहे थे, ये प्रभु की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आप बोल रहे আগের মতন আমি আর ঠিকভাবে প্রভুকে অনুভব করতে পারছি না। প্রভু এখনো সেম আছে, প্রভু চেঞ্জ হয়নি। আপনার আরাধনা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, আপনার প্রেয়ার লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে, একটু আপনার ফেথফুলনেস চেঞ্জ হয়ে গেছে, আপনার স্পিরিচুয়ালিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে। You need to check yourself. You need to check yourself. If you will check, the revival is near to you. परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको अद्भुत आशीष देना चाहता है। God is looking the crazy heart. God is looking a crazy people. Hallelujah. Don't blame God. प्रभु को दोष ना दे मेरे प्रियो। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। आज आइए हम अपने कमियों को ठीक कर लें। हालेलुया। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। तेरे नाम में, तेरे नाम में, तेरे नाम में सब कुछ मिलता है। आज जितने लोग बहुत तकलीफ में हैं, आज पहला तारीख है, फरवरी महीना का पहला तारीख है। May God bring revival in your life. May God bring revival in your life. May the God of increase you. इस महीना परमेश्वर आपको आशीष दे। इस मंथ में परमेश्वर का अद्भुत आशीष आपके जीवन में आए। इस मंथ में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अनुग्रह लाए। हालेलुया, हालेलुया। इस मंथ में परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी दे। इस मंथ में परमेश्वर आपको नई अपॉर्चुनिटी दे। मैं प्रार्थना करता हूँ सबको आशीष। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर कि तुम्हें আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছো प्रभु, कि प्रभु तूने ये मौका दिया कि हम तेरी स्तुति आराधना कर सके। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद कि प्रभु तूने ये मौका दिया कि तेरे पवित्र नाम को हम ले पाएंगे। तूने ये मौका दिया कि हम जान पाए कि तू जो फेथफुल परमेश्वर था तू आज भी वही है। हमें अपने आप को फिर से परिवर्तन करना होगा, हमें अपने आप को ठीक करना होगा, और अगर हम ठीक हो गए तो हम तेरे सीधे मार्ग में चलेंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जहां भी है आप कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू गॉड। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जितने लोग आज यहाँ उपस्थित है उन सबको आशीष करें। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी आशीष करें। जितने लोग बाद में भी देखेंगे उन्हें भी आशीष करें। और विश्वास करते हैं कि प्रभु
तेरे फेथफुलनेस को प्रभु हमारे कलीसिया के छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक अनुभव करेंगे। आशीष दे प्रभु, आरंभ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सकल गौरव महिमा प्रशंसा तुम्हारे दिल प्रभु जाता है। सारी गौरव महिमा तुझे देते हैं जो तेरा है। इस प्रार्थना को यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ भरे नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड हैज स्पोक टू मी। परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि क्यों नहीं हर महीने के पहले तारीख को सुबह 5 बजे हर महीने का पहला तारीख, अगर पहला तारीख संडे भी होगा तो भी सुबह 5 बजे हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जैसे संडे की आराधना होती है एज इट इज इट विल बी, परंतु हम 1 तारीख को, चाहे वो कोई भी दिन हो, जैसा भी दिन हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो आंधी हो, गॉड स्पोक टू मी राइट। परमेश्वर ने अभी मुझसे बात किया। तो हर महीने के पहले तारीख को हम लोग सुबह 5 बजे जरूर प्रार्थना में बहुत बहुत आशीष दे। May God bless you all of you। सब कुछ है।